द फंडामेंटल स्पेसेस। तो हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में द फंडामेंटल स्पेसेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल स्पेसेस। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ओके, लेट्स। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज एन कॉलम्स है। मतलब एम रोज एंड एन कॉलम्स है। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, कॉलम कॉलम कितने कॉलम है मेरे पास? एन कॉलम्स है। करेक्ट। एम एन कॉलम्स है। एन 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 फॉर नोज। एन कॉलम्स है। हर एक कॉलम में एंट्री कितनी हो सकती है? हर एक कॉलम में एंट्री उतनी होंगी जितने रोज है। हर एक कॉलम में एंट्रीज उतनी ही होंगी जितने रोज है। मतलब एक कॉलम में एम एंट्रीज हो सकती हैं, एम नंबर्स हो सकते हैं। दूसरे कॉलम में भी कितने हैं? जितने रोज हैं उतनी ही एंट्रीज हो सकती हैं। तो बेसिकली मेरा कॉलम मेरा कॉलम कितना डायमेंशन का होगा? मेरा कॉलम होगा एम डायमेंशन का। एम फॉर मंकी, एम डायमेंशन का। ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट बिलोंग टू आर एम, कॉलम स्पेस ऑफ ए विल बिलोंग टू आर एम। तो ये एम कैसा है? मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था कि पर्टिकुलर वेक्टर बिलोंग्स टू आर एस टू पावर एन, आर एस टू आर एन, आर एस टू आर डी कैसे बताते हैं। ठीक है, एकदम पहले दूसरे लेक्चर में बताया था। देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। तो कॉलम स्पेसेस ऑफ ए विल बिलोंग टू आर एस टू आर एम। ठीक है। नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए क्या कहता है? नल स्पेस ऑफ ये कहता है, नल स्पेस ऑफ ए ये कहता है कि भाई इसको किसी x1 x2 अप टिल xn से मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो वेक्टर मिले। ठीक है। तो ये xn ही क्यों आया, ये m क्यों नहीं आया? ठीक है। तो बेसिकली ये एंटायर रो विल मल्टीप्लाई विद दिस रो इनटू कॉलम, या फिर x1 will multiply with column 1, x2 will multiply with column 2, so on up till xn will multiply with column n. So linear combination of columns should give me zero. तो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले ये जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं या जो भी स्केलर्स हैं, दैट विल बी इन माय नल स्पेस। करेक्ट। तो नल स्पेस ऑफ वेक्टर में कितने एंट्रीज हैं? n एंट्रीज हैं। ठीक है। नल स्पेस ऑफ a विल बिलोंग टू r रेज़ टू पावर n। सिमिलरली रो स्पेस, रो वाले वेक्टर्स में कितनी एंट्रीज होंगी? रो के वेक्टर्स में कितने एंट्री होंगे? एन। ठीक है। रो रो वेक्टर्स में कितनी एंट्रीज है? एन। तो हर एक रो वेक्टर को अगर मैं देखूं, हर एक रो वेक्टर को मैं देखूं, तो दीज रो वेक्टर्स लाई इन आर रेज़ टू पावर एन। ठीक है। एंड सिमिलरली एन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी एन क्रॉस एम। उसका आप जब नल स्पेस लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? एम कॉलम्स, एम कॉलम्स। तो उस ए ट्रांसपोज का नल स्पेस विल लाइन आर एस पावर एम। सोचो आराम से, आएगा। ठीक है। ओके, इसमें इसको डिलीट कर। ठीक है। ओके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा ओके। अब हमने सबसे पहले इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इस पे नजर डालते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व करना सीखा था पिछले लेक्चर्स में, जहां पे कि मैं बोलता हूं x will be my x particular plus x of null space which will give me b। ठीक है। तो x particular x particular x particular plus x in null space will give me b। ये हमने देखा था कंप्लीट सॉल्यूशन में, हमने ये देखा था। सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है। सो दैट x particular, that x particular will lie into row space, will lie into row space। ठीक है। अगर ये अगर ये सम वैल्यू होती b, ठीक है, अगर ये सम वेक्टर होता b, x पर्टिकुलर के लिए
दिस दीज, यहाँ पे एक्स पर्टिकुलर के मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर शुड लाई इनटू रो स्पेस, शुड लाई इनटू रो स्पेस, ठीक है। ओके, सो ए टाइम्स एक्स आर या एक्स पर्टिकुलर विल गिव मी बी, ठीक है। और उसी का ही जो दूसरा कंपोनेंट होगा नल एक्स एन, ठीक है, दैट विल गिव मी जीरो, ठीक है। सो एक्स आर विल लाई इन रो स्पेस एंड एक्स एन विल लाई इन नल स्पेस, एक्स एन विल लाई इन नल स्पेस, ठीक है। ओके, अब नाउ द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, लेट्स से ठीक है, लेट्स से रैंक इज आर, लेट्स से रैंक इज आर। अगर रैंक आर है इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट रोज कितने होंगे आपके पास आर, और इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे आपके पास आर, ठीक है। तो लेट्स से कि ये कोई रो स्पेस है जिसका डायमेंशन इज आर, ठीक है। तो कॉलम स्पेस का भी डायमेंशन आर होगा, कॉलम स्पेस का भी डायमेंशन आर होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ओके, विल बी इक्वल। तो रैंक आपकी क्या दर्शाती है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं। आर रैंक इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रोज और कॉलम, ठीक है। ओके, सो आपके पास रैंक जितनी है, अगर आर रैंक है मतलब आपके पास पाइवट कॉलम्स आर हो गए, तो फ्री कॉलम्स कितने होंगे, एन माइनस आर। और जितने फ्री कॉलम्स तो आपके नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होती थी, एन माइनस आर। तो जो आपका नल स्पेस होगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी, एन माइनस आर, ठीक है। आपकी नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, एन माइनस आर, ओके। ओके, नाउ टू सॉल्व ax इक्वल टू बी, to solve ax equal to b should be in column space of a, b should be in column space of a। अब b should be in column space of a का मतलब क्या है, b should be in column space of a का मतलब क्या है, b should be in column space of a का मतलब क्या है, a के जितने भी कॉलम्स है, a के जितने भी कॉलम्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बनेगा, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बनेगा उसमें b होगा। तो a के जितने भी कॉलम्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बना उसको मैंने बोला कॉलम स्पेस ऑफ ए। और उसमें मैंने अभी ये बी को डिनोट किया है, उसमें मैंने बी को डिनोट किया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसमें मैंने बी को उसमें मैंने बी को उसमें मैंने बी को डिनोट किया, उसमें मैंने बी को डिनोट किया, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सोचना, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अगर मान लो कि ये ए एक्स इक्वल टू जीरो में सॉल्व कर रहा था, मान लो मैं ए एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर रहा था, ए एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर रहा था, इसका मतलब क्या है, ये जो भी एक्स मल्टीप्लाई होगा ए से जो मेरे को जीरो दे रहा है, मैं बोलता हूँ कि भाई दिस लाइन नल स्पेस ऑफ ए, दिस लाइन नल स्पेस ऑफ ए, दिस लाइन नल स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, दिस रो दिस रो मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम, दिस रो मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम। आराम से लिख लेते हैं, ठीक है, आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। रो वन, ठीक है, रो वन डॉट एक्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट, अगर मैं रो वन वेक्टर लिखूं तो वेक्टर बाय डिफॉल्ट इज कॉलम, वेक्टर बाय डिफॉल्ट इज कॉलम, ठीक है, वेक्टर बाय डिफॉल्ट इज कॉलम, वेक्टर बाय डिफॉल्ट इज कॉलम। तो मैं इसको रो की टर्म्स में लिखने के लिए आर वन ट्रांसपोज एक्स लिखूंगा, आर वन ट्रांसपोज एक्स, जो कि मेरे को ये जीरो देना चाहिए। उसी तरीके से आर टू ट्रांसपोज एक्स क्या देना चाहिए मेरे को, जीरो, अप टिल आर एम ट्रांसपोज एक्स क्या देना चाहिए, जीरो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो एक्स है, ये एंटायर एक्स है, ये रो वन से भी मल्टीप्लाई होके ये पहला वाला एंट्री जीरो देगा, रो टू से मल्टीप्लाई होके दूसरा वाला एंट्री जीरो देगा, अप टिल nth, अप टिल mth, अप टिल mth एंट्री भी जीरो देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो x है आर वन से भी परपेंडिकुलर है, आर टू से भी परपेंडिकुलर है, आर एम से भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, आर वन से लेके आर एम, आर वन से लेके आर एम तक ये जितने भी रोज हैं, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी ये परपेंडिकुलर होगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है, जो मेरा, और ये एक्स क्या है, ये एक्स में जो भी वेक्टर्स होंगे वो बनाते हैं नल स्पेस,
एक्स में जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बनेगा वो बोलेंगे नल स्पेस, ठीक है, क्योंकि वो एक्स जब भी ए से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो देंगे, ठीक है। तो नल स्पेस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए विल गिव मी जीरो, ठीक है। तो नल स्पेस वो सारे वेक्टर्स हो गए जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स से बन रहे हैं। रो स्पेस वो सारे वेक्टर्स हो गए जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन आर टू आर एन से बनते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है इन शॉर्ट, जो मेरा रो स्पेस है दैट इज परपेंडिकुलर टू माय नल स्पेस। तो जो मेरा रो स्पेस है, जो मेरा रो स्पेस है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज से जो भी मेरा स्पेस बन रहा है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माय नल स्पेस। है बात सही? ठीक है। अब माय एक्स पर्टिकुलर एक्स एक्स पी प्लस एक्स एन पिछले लेक्चर में बताया था कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। सो माय एक्स पर्टिकुलर में एक्स पर्टिकुलर जो होगा वो मेरे रो स्पेस में लाई करेगा, और जो मेरा एक्स नल स्पेस होगा वो मेरे नल स्पेस पे लाई करेगा। करेक्ट, नल स्पेस पे लाई करेगा मतलब नल स्पेस वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस आ रहा है उनमें से कोई एक वेक्टर होगा। करेक्ट, ओके। एंड रो स्पेस वाले सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बन रहा है उन्हीं स्पेस में से उसी स्पेस में से उन सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर होगा जो कि मेरा एक्स पर्टिकुलर होगा, ठीक है। तो जब मैं उस एक्स पर्टिकुलर या फिर उस एक्स आर से जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बी मिलेगा जो कि होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए में। और जब भी मैं ए एक्स एन नल स्पेस वाले एक्स को जब भी मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा जीरो। करेक्ट, ओके, ठीक है। एंड दिस एक्स इज नथिंग बट एक्स आर प्लस एक्स एन, एक्स विल गिव्स मी बी। थोड़ा आराम से सोचना, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे डायमेंशन आर बताया था आपको, रैंक आर। अगर रैंक आर है तो रो स्पेस की भी डायमेंशन आर होगी और कॉलम स्पेस की भी डायमेंशन आर होगी, ठीक है। तो अगर कॉलम स्पेस की डायमेंशन आर है, कॉलम स्पेस की डायमेंशन आर है, अगर कॉलम स्पेस की डायमेंशन आर है मतलब देयर आर पाइवेट कॉलम्स, तो एन माइनस आर फ्री कॉलम्स होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को नल स्पेस ऑफ ए का डायमेंशन पता चलेगा। आर के करस्पॉन्डिंग मेरे को मिलेगा एन माइनस आर, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या कहता है, ए ट्रांसपोज क्या कहता है, रोज कॉलम्स बन जाएंगी और कॉलम्स रोज बन जाएंगी। तो जो पहले रोज थी वो अभी कॉलम्स बन जाएंगी, तो अभी इसमें एम कॉलम्स होंगी, इसमें एम कॉलम्स होंगी। अब इस एम कॉलम्स में अगर आर डायमेंशंस, आर रैंक है, आर रैंक है, आर रैंक है, मतलब पहले रो रैंक थी मतलब डायमेंशन रैंक थी, तो फिर ए ट्रांसपोज का नल स्पेस, ए ट्रांसपोज के नल स्पेस में डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एम माइनस आर। आई थिंक ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो थोड़ा पीछे करके वापस से फॉरवर्ड कीजिए। लेट्स तो देख लेते हैं अभी तक मैंने क्या बताया। लेट्स से दिस इज रो स्पेस ऑफ ए, दिस इज नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वाई रो स्पेस ऑफ ए इज परपेंडिकुलर टू नल स्पेस ऑफ ए। सिमिलरली कॉलम स्पेस ऑफ ए विल बी परपेंडिकुलर टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, विद सिमिलर प्रूफ जो मैंने आपको अभी हल्का सा दिखाया था, ठीक है। और कोई भी वेक्टर जो कि रो स्पेस ऑफ ए में होगा अगर उसको ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में लाई करेगा विच इज नथिंग बट बी। एंड कोई भी ऐसा नल स्पेस, ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि नल स्पेस में लाई करता है, ठीक है, उसको जब भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमेशा हमेशा ही जीरो मिलेगा। करेक्ट। और मैंने आपको ये बताया था कि डायमेंशन आर मतलब रैंक है, ठीक है। तो अगर रैंक आर है इसका मतलब देयर विल बी रो स्पेस का जो भी मैं बेसिस लिखूंगा उसमें जो भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिक वेक्टर्स होंगे दैट विल बी माई आर। आर वेक्टर से मैं इस एंटायर रो स्पेस को डिनोट कर सकता हूँ, सिमिलरली आर वेक्टर से मैं कॉलम स्पेस को डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आर यूनिक कॉलम्स का मतलब है एन माइनस आर फ्री कॉलम्स विच इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। एंड आर यूनिक रोज का मतलब है आर यूनिक कॉलम्स इन माई ए ट्रांसपोज। सो आर यूनिक कॉलम्स इन ए ट्रांसपोज का मतलब है एम माइनस आर unique columns in A transpose. So M minus R unique free rows in A transpose. Therefore, M minus R
dimension is of my null space of A transpose. Next, let's say ये मेरा A है, तो ये तो दिख ही रहा होगा कि इसका कॉलम स्पेस इज नथिंग बट 1 3। ठीक है, लिख लेते हैं फटाक से। इसका इसका कॉलम स्पेस कितना है? कॉलम कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या है इसका? 1 3, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट कॉलम आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट लाइन 1 3। ठीक है, इसका रो स्पेस क्या है? इसका रो स्पेस ऑफ ए क्या है? रो स्पेस इज 1/1 2। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेक्टर इज कॉलम वेक्टर, इसलिए मैंने कॉलम कॉलम वेक्टर लिखा है। ठीक है, तो रो स्पेस ये हो गया। ठीक है, नल स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? नल स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? नल स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? नल स्पेस ऑफ ए हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1। और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? मैंने बहुत जल्दी लिख दिया क्या? नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे यार जल्दी से? 1 3 2 6 इंटू सम x1 x2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 x2 की कौन सी वैल्यू जिसके लिए 0 देगा वही मेरा। तो x1 x2 की 2 और -1 विल गिव मी माय दिस थिंग। और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज कर लो 1 2 3 6। अब इसके लिए नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज मेरे को मिल जाएगा 3a - 1। बिल्कुल सही बात है, 3a - 1। ठीक है, सो ठीक है, कूल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ए मैट्रिक्स था, उसका कॉलम स्पेस क्या हो जाएगा? 1 3। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। ठीक है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो 1 3 कहाँ लाई करेगा? 1 3, 1 1 2 3, 1 3 यहाँ लाई करेगा, तो ये वाली लाइन इज माई, तो ये वाली जो एंटायर लाइन है, ये वाली लाइन इज माई कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये वाली लाइन इज माई कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, नल्स और रो स्पेस देख लेते हैं। रो स्पेस क्या है? रो स्पेस इज 1 2। ठीक है, तो 1 1 2, तो दिस इज 1 2, तो दिस इज एंटायर माई 1 2, दिस इज एंटायर माई 1 2। ठीक है, अब नल स्पेस देख लेते हैं। नल स्पेस क्या है? 2 - 1, तो 2 - 1 विल बी माई नल स्पेस, दिस इज माई नल स्पेस। एंड सिमिलरली दिस इज माई नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, 3 - 1। ठीक है, अब ये देखो, अब वही सेम चीज जो हम बोल रहे थे। ठीक है, इस पे रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर, रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर ले लो, रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर ले लो। ठीक है, करके देख लेते हैं अभी फटाक से। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा मिटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं। रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर ले लो, लेट्स से 2 4 ले लो। ठीक है, रो स्पेस का 2 4 ले लो, रो स्पेस का 2 4 ले लो, रो स्पेस 2 टाइम्स 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स रो स्पेस 1 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 2 ले लेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से। ए क्या है? 1 3 2 6। इसको फटाक से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? तो दिस विल बी 2 - 6 प्लस 2 - 6 एंड प्लस 4 to the 8 एंड 6 to the 24। इसको ऐड कर दो तो क्या होगा? 10 and 30, विच इज नथिंग बट 10 times 1 3। ठीक है, सही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ये देखो, मैंने रो स्पेस का कोई भी एक वेक्टर लिया 2 4, उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिला, दिस इज नथिंग बट के टाइम्स सम वेक्टर, दिस इज नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो मैं रो स्पेस पे से कोई भी एक वेक्टर लूंगा, उसको मैं जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को जो भी देगा दैट विल लाई इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। करेक्ट। सिमिलरली यू कैन टेक एनी वेक्टर ऑन एक्स एन, जो भी नल स्पेस का वेक्टर है, उसको ए से मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा ही आपको 0 देगा, क्योंकि वो नल स्पेस में ए इंटू एनी वेक्टर इन नल स्पेस इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस इज हाउ द 4 फंडामेंटल बेसिस वर्क्स। ठीक है, ये बहुत छोटा एग्जांपल लिया ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन में सिंपल हो। ठीक है, आई जस्ट होप कि अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। ठीक है, रो ऑपरेशंस ऑलवेज प्रिजर्व्स द रो स्पेस। ठीक है, हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे थे और उसको हम रो ऑपरेशन कर रहे थे, सो लेट्स से कि हम उसको रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मान लो ये एक मैट्रिक्स लिया, ये सारे रो ऑपरेशंस किए, और ये एक रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में चेंज हो गया, तब्दील हो गया। ठीक है,
तो अब मैं क्या कहता हूं कि भाई जो ये इनिशियल मैट्रिक्स था, इसका अगर आप रो स्पेस निकालोगे और इसका अगर आप रो स्पेस निकालोगे, ये दोनों रो स्पेस सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों रो स्पेस सेम होंगे। लेकिन अगर इसका आप कॉलम स्पेस निकालोगे और इसका अगर आप कॉलम स्पेस निकालोगे, कॉलम स्पेस में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज, रो ऑपरेशन प्रिजर्व द रो स्पेस, मतलब अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो किसी भी एक मैट्रिक्स पे, तो रो स्पेस तो सेम रहेगा बिफोर ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन, लेकिन कॉलम स्पेस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मान लो RREF में, यहाँ पे जो ये जो थर्ड डायमेंशन का कोई भी वैल्यू, सारा ही जीरो हो गया, सारा ही जीरो हो गया। यहाँ पे कॉलम स्पेस, इस कॉलम स्पेस के वेक्टर्स में कुछ वेक्टर्स होंगे जिनके पास ये थर्ड डायमेंशन वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई भी ऐसा वेक्टर होगा, ये मान लो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, समथिंग समथिंग समथिंग, तो जो थर्ड डायमेंशन है ये नॉन जीरो हो सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये थर्ड डायमेंशन तो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि आई कांट गेट द थर्ड एलिमेंट इन द वेक्टर स्पेस स्पैन बाय कॉलम ऑफ बी। So row space which is R of A will always be equal to first R rows of RREF मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि भाई अगर आपको ए का रो स्पेस निकालना है तो उसको पहले रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और उसके जो भी ये नॉन जीरो रोज होंगे, जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, अ, उनकी ही मदद से आप रो स्पेस बना सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट नल स्पेस अभी तक देखा था कि भाई लेफ्ट नल स्पेस कुछ नहीं है। लेफ्ट नल स्पेस का मतलब ये होता है कि भाई देख लो, यहाँ 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 देख लेते हैं कि भाई जैसे मैं ए एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहा था, अब ऐसे सारे एक्स जो कि ए से मल्टीप्लाई हों और जीरो दें तो बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो जब मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, मैं जब इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या होगा भाई, ए ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ऐसे सारे ऐसे सारे वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है, विल बी माई नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या है भाई, इस इक्वेशन को उठाओ और ट्रांसपोज करना जरा, तो क्या आएगा, ए एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो का ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज नथिंग बट, अच्छा विच इज नथिंग बट एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। पर हमें एक्चुअली इसका करना था, थोड़ा उल्टा करते हैं, थोड़ा उल्टा करते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ए चाहिए, मेरे को यहाँ पे ए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो, इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो दिस विल बी ए ट्रांसपोज वाई का ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है, वाई ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरे को यहाँ पे ए क्यों चाहिए था, क्योंकि मैं हमेशा नल एक्स इक्वल टू जीरो जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक्स इज नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, एक्स इज नल स्पेस ऑफ ए, तो मेरे को ए यहाँ पे चाहिए था, ए यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई वाई एक ऐसा, बाय डिफॉल्ट वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर, उसका मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, रो, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसा रो वेक्टर चाहिए विच मल्टीप्लाइज बाई ए, विच मल्टीप्लाइज टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड टू गेट जीरो वेक्टर। तो ए ट्रांसपोज का नल स्पेस इस, ए ट्रांसपोज का नल स्पेस मतलब समझ में आ रहा है, ए ट्रांसपोज का नल स्पेस, जैसे ए का नल स्पेस इज एक्स जब ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए ट्रांसपोज का नल स्पेस इज वाई व्हेन ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो। अब ये वाई है क्या, ये वाई ऐसा रो है जो ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करे जीरो मिलने के लिए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को एक ऐसा रो वेक्टर जो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो और मेरे को एक जीरो रो वेक्टर मिले, ठीक है, यही है, इसलिए बोलते हैं लेफ्ट नल स्पेस, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होके जो जीरो दे, तो ऐसे सारे वेक्टर्स जैसा जो नल स्पेस बनाएंगे दैट इज कॉल्ड नल्स लेफ्ट नल स्पेस, या फिर ए ट्रांसपोज का नल स्पेस, क्योंकि वो ए ट्रांसपोज से नॉर्मली राइट से मल्टीप्लाई होके जीरो दे रहे हैं, ठीक है। आराम से थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो लेट्स सी, मान लो कि ये मैंने एक ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स बना दी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स,
वेयर ए इज एम क्रॉस एन, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया एम क्रॉस एम का, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है, ठीक है, इसका रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालूंगा मैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशन मैं ए पे कर रहा हूँ वही ऑपरेशन आई पे होते रहेंगे, करेक्ट, वही ऑपरेशन आई पे होते रहेंगे, ठीक है। तो ए अल्टीमेटली रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। फाइनल मैट्रिक्स बी विल बी आफ्टर रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। और ये जो ई है, ये ई है, ठीक है, ये जो ई है, दिस इज नथिंग बट हैव ऑल द ऑपरेशंस दैट वी डिड टू प्रोड्यूस बी फ्रॉम ए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ए पे जो भी ऑपरेशन कर रहे थे वो आई पे होता रहा, तो ये जो ई मैट्रिक्स बना एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इसमें वो सारे ऑपरेशंस हैं जो ए पे हमने लगाए सो दैट बी बन गया, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया ए और आई से, और अगर हमने इस पे एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई किया, ठीक है, जो कि ए को बी बनाता है, मतलब ई टाइम्स ए विल बिकम्स बी, देन ई टाइम्स आई विल बिकम ई। ओके, ओके। कहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये देख लेते हैं एक बार। ये ए है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए तो मेरे को ये एक रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म वाली मैट्रिक्स दे रहा है, जो कि अभी के लिए मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जितने भी वो सारे ऑपरेशंस लगे, उससे एक ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, करेक्ट, उससे ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। तो इसमें देखना गुरु, रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म में ये कुछ लास्ट में नॉन, कुछ लास्ट में जीरोस रो मिलेंगे, ये कुछ लास्ट में जीरोथ रो मिलेंगे। ये कौन से रोज हैं, ये कौन से रोज हैं, यहाँ पे उस मैट्रिक्स, हमने कुछ एक ऑपरेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ई टाइम्स ए मेरे को बी मिला, ई टाइम्स ए मेरे को बी मिला, ठीक है, ई टाइम्स ए मेरे को बी मिला, ठीक है, ई टाइम्स ए मेरे को बी मिला, ठीक है, एंड ई इंटू आई इज नथिंग बट ई। तो बेसिकली यही ई है। तो मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सारे ऑपरेशंस, ये वाले सारे ऑपरेशंस, यही वाले सारे ऑपरेशंस मैंने इस मैट्रिक्स पे लगाए, तो मेरे को ये रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म वाली मैट्रिक्स मिली, करेक्ट, 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 करेक्ट। मतलब अगर मैं ये जितने भी ऑपरेशन वाली मैट्रिक्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेशन वाली मैट्रिक्स टाइम्स ए, मेरे को रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म मिला, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म मिला। अब देखो, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में लास्ट वाली रो इज ऑल जीरोस, लास्ट वाली रो इज ऑल जीरोस। अब मेरे को लेफ्ट नल स्पेस में क्या चाहिए था, लेफ्ट नल स्पेस में क्या चाहिए था, ऐसा रो जो ए से मल्टीप्लाई हो लेफ्ट से, ऐसा रो जो ए से मल्टीप्लाई हो लेफ्ट से, और मेरे को जीरो वेक्टर दे। तो ऐसा रो जो ए से मल्टीप्लाई हो लेफ्ट से और मेरे को दे जीरो, विच मीन्स नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट एम माइनस आर, ठीक है, एम माइनस आर, एम इज नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज माइनस जो रैंक विल गिव मी नंबर ऑफ फ्री रोज कह सकते हो, ठीक है, विच इज नथिंग बट वन, लास्ट रो ऑफ ई मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर रैंक 2 है तो ऑटोमेटिकली एम माइनस आर रो विल बी जीरो रो करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट वेक्टर विच लीनियरली कंबाइंस रोज ऑफ ए टू गिव्स जीरो रो, ठीक है, ऑफ आर मैट्रिक्स, आर मैट्रिक्स मतलब रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैंने दोबारा से डाला हुआ था बिकॉज इसके अंदर नोटेशंस वही एक्स पर्टिकुलर और ई के फॉर्म में थी, ठीक है। सो इसको आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। रो स्पेस इज नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, और वही सेम चीजें, डायमेंशन आर एन माइनस आर, सेम चीजें एक बार देख सकते हैं। हल्की सी डिफरेंट लगी तो मैंने डाल दी, इसमें से अगर कुछ आपको नोटेशन से आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यू कैन कमेंट, ठीक है, अदरवाइज दिस इज द सेम थिंग जिससे हमने स्टार्ट की थी। सो बेसिस ऑफ नल स्पेस, बेसिस ऑफ नल स्पेस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट गिव जीरो कॉलम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट गिव्स zero columns, and basis of left null space is combination of rows that give zero row space, ठीक है, combination of rows that gives zero row space, ठीक है। और ये हल्का सा गलत है, नल स्पेस का बेसिस का मतलब ये होता है कि बेसिस, बेसिस मतलब क्या है कि वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स
जो कि ए से मल्टीप्लाई हो तो आपको जीरो दे, और लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए का मतलब क्या होगा, वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो एज अ रो जब लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई हो तो आपको जीरो रोज दे, ठीक है। ओके, कूल, सी यू।